इंटर की तैयारी करने वाले जितने भी हमारे प्रिय साथी भाई बहन, उनका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम लोग जो है क्लास 12 के होम साइंस के अध्याय नंबर 7 को देखेंगे, जिसका नाम है अच्छे स्वास्थ्य के लिए जल। अच्छे स्वास्थ्य के लिए जल साथियों बहुत इम्पोर्टेंट अध्याय है। अगर पहले का क्लास नहीं किया है तो प्ले लिस्ट में जाइए, एक एक करके क्लास कर लीजिए जो आपका विषय है। और हिंदी का भी, हिंदी में साइंस और आर्ट दोनों के लिए है, इसलिए साथियों इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा। और चैनल पर पहली बार है तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। आइए शुरू करें। पहला क्वेश्चन कहता है प्रदूषण के कारण किस संसाधन की गुणवत्ता खराब नहीं होती है। तो प्रदूषण के कारण साथियों सूर्य की गुणवत्ता जो है खराब नहीं होते हैं, चाहे कितना भी प्रदूषण हो जाए, लेकिन सूर्य का जो है गुणवत्ता कभी खराब नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य। नेक्स्ट है प्रदूषित वातावरण के शुद्धिकरण का प्राकृतिक तरीका क्या है। तो प्राकृतिक वातावरण है, प्रदूषित वातावरण है। प्रदूषित वातावरण के शुद्धिकरण का प्राकृतिक तरीका क्या है। तो प्रदूषित वातावरण के शुद्धिकरण का प्राकृतिक तरीका सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, वर्षा हो जाएगा, हवा की गति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। तो भारत में नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत अनुपचारित सीवेज है। जो सीवेज जो बाथरूम का पानी निकलता है वो सीवेज है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में स्वास्थ्य समस्याओं का कारण क्या है। तो भारत में स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बढ़ती जनसंख्या है, प्रदूषण है, संक्रामक रोग है। इनमें सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट है जल प्रदूषण किसके लिए हानिकारक होता है। तो साथियों जल प्रदूषण जलीय जीव के लिए हानिकारक है, मनुष्य के लिए हानिकारक है, कृषि के लिए हानिकारक है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। घर में पानी का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो घर में पानी का उपयोग ठोस के रूप में, ठोस तरल गैस तीनों के रूप में किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन जल को शुद्ध करने की घरेलू विधि है। तो जल को शुद्ध करने के लिए घरेलू विधि उबालना होता है, थोड़ा उबाल दीजिए, जल शुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन शुद्ध जल है। तो शुद्ध जल इनमें से कौन हो जाएगा। तो वर्षा का जल जो है वह शुद्ध होता है, लेकिन पृथ्वी पर आने के बाद ही वह प्रदूषित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस क्रिया में संदूषित जल का उपयोग नहीं होता है। तो संदूषित जल का उपयोग पौधों में पानी देना, गाड़ी धोना, शुद्ध खाना बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर इनमें से सभी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार का प्रदूषण सबसे आम होता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में साथियों सबसे आम प्रदूषण जो है जल प्रदूषण है। जल प्रदूषण जो है सबसे आम प्रदूषण है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पानी के स्रोत और शौचालय के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए। पानी की स्रोत और शौचालय की बीच की दूरी कम से कम 10 मीटर का होना चाहिए। 10 मीटर से कम का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि पानी उससे बहुत प्रदूषित हो जाता है और पानी का स्वाद भी अलग ढंग के हो जाता है। नेक्स्ट है ताजिया यानी फेंकने योग्य कचरे में होता है। तो फेंकने योग्य कचरे में होते हैं ठोस तरल, अर्ध तरल और मिश्रण तीनों होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पानी का कौन सा स्रोत दूषित नहीं हो सकता है। तो पानी का कौन सा स्रोत दूषित नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमिगत जल। भूमिगत जल जो भी है वह दूषित नहीं हो सकता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांव में समुचित स्वच्छता जिम्मेदारी है। तो गांव में समुचित स्वच्छता जिम्मेदारी है लोगों के, गांव के लोगों की, स्वास्थ्य कर्मी की, ग्राम पंचायत की। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त में जल कितना प्रतिशत होता है। तो
रक्त में जल 90% होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शरीर के वजन का कितना प्रतिशत भाग जल होता है? तो शरीर के वजन का कुल जो है 65% भाग जल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीने के पानी को साफ करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो पीने के पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशुद्ध पानी पीने से निम्न में से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? तो अशुद्ध पानी पीने से निम्न में से हैजा, अतिसार, डायरिया ये तीनों बीमारी हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कितने प्रतिशत पानी की कमी से बच्चे की मृत्यु हो जाती है? कहने का मतलब है कि कितने प्रतिशत पानी की कमी से बच्चे की मृत्यु हो जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कि 20% पानी की कमी हो जाते हैं तो बच्चे की मृत्यु हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाचन, अवशोषण एवं चयापचय में जल किस स्रोत से मदद करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। लार के ग्रंथियों से निकला जल, ऊपर से पिया गया जल, भोज्य पदार्थों से निकला जल, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति के पानी की आवश्यकता निर्भर करती है। तो एक व्यक्ति की पानी की आवश्यकता निर्भर करती है मौसम पर, खान पान की आदतों पर, क्रियात्मकता पर। ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल का निष्कासन नहीं होता है। तो जल का निष्कासन किस में नहीं होगा? तो पेट से जल का निष्कासन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से जल का स्रोत नहीं है। तो निम्न में से जल का स्रोत कौन सा नहीं है? तो मिठाइयाँ जो हैं जल का स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शरीर से जल का व्यय किसके द्वारा नहीं होता है? तो शरीर से जल का व्यय नहाना के द्वारा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्ति के जल की आवश्यकता निर्भर करती है। तो व्यक्ति के जल की आवश्यकता निर्भर करती है क्रिया पर, भोजन के प्रकार पर, जलवायु पर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा, क्योंकि जल की आवश्यकता जो है आप कितना कार्य कर रहे हैं उसके अनुसार पानी पी रहे हैं, भोजन किस प्रकार का भोजन करते हैं उस पर प्रभाव पड़ता है, वहाँ की जलवायु कैसा है, ज़्यादा तापमान है कि कम तापमान है, इस पर निर्भर करता है। इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो मलमूत्र पानी में घुलनशील होता है, यह सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल के ऊतकों का मूल आधार है, शरीर के ऊतकों का मूल आधार है। तो शरीर के ऊतकों का मूल आधार है जल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नमी की कमी होती है। तो नमी की कमी होती है डिहाइड्रेशन से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्जलीकरण के कारण मरने वाले रोगी को पिलाकर बचाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ORS। कहने का मतलब है कि जिनके शरीर में पानी की कमी हो जाते हैं उसे ORS घोल पिलाकर जो है उन्हें रोगी को बचाया जा सकता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नगरों में पानी प्राप्त करने का स्रोत है। तो नगरों में पानी प्राप्त करने का स्रोत है वाटर वर्कस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल का स्वच्छ जल होता है। तो स्वच्छ जल होता है रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, कीटाणु रहित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है, ध्वनि प्रदूषण के कारण हो सकता है। तो ध्वनि प्रदूषण के कारण हो सकता है उच्च रक्तचाप, बहरापन, निद्रा में बाधा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि ध्वनि प्रदूषण से कौन कौन सी परेशानी हो सकता है? तो उच्च रक्तचाप की वृद्धि हो सकती है, बहरापन हो सकते हैं, निद्रा में बाधा यानी कि नींद न आना। इस में से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धुएं के किस स्रोत से आंतरिक वायु प्रदूषण नहीं होता है? तो धुएं के स्रोत से जो है वाहन प्रदूषण,
इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शहरी क्षेत्रों में इनमें से कौन सी क्रिया दंडनीय है? तो शहरी क्षेत्रों में इनमें से सबसे अधिक दंडनीय जो है ऑप्शन के अनुसार कोई नहीं है, इनमें से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में स्वच्छ भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो भारत में स्वच्छ भारत अभियान पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में विश्व शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस साथियों 19 नवंबर को मनाया जाता है। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चूँकि यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार पूछ भी सकता है, चूँकि पुराने हैं, 2018 का पूछा हुआ है। याद रखिएगा कि विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को भारत में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, जल के शुद्धिकरण का तरीका है? तो जल के शुद्धिकरण का तरीका है छानना, क्लोरीन का उपयोग करना, जल शुद्धिकरण यंत्र यानी मतलब मशीन लगाना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्र में कौन भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है, तो इसका नालियों का पानी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल की संरचना होती है? तो जल की संरचना होती है ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण से होता है? तो ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है? तो ध्वनि प्रदूषण से सुनने की समस्या होती है, यानी बहरापन बढ़ सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं? तो पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायक इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि फैक्ट्री से धुआं को नियंत्रित करना, सीएनजी गैस वाहनों का प्रयोग करना, ज़्यादा पेड़ लगाना, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत अभियान का क्या लाभ है? स्वच्छ भारत अभियान का क्या लाभ है साथियों? तो स्वच्छ भारत अभियान का जो लाभ है, स्वच्छ भारत अभियान का जो लाभ है वह है स्वच्छता सुविधाओं को बढ़ावा देना, सफाई के प्रति लोगों को जागरूकता करना, ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार करना। इनमें से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। निम्न में से कौन सा गैस वायुमंडल को प्रदूषित करता है? तो कौन सा गैस वायुमंडल को प्रदूषित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को प्रारंभ किया गया था? स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल प्रदूषण रोकने के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ प्रयोग किया जाता है? तो जल प्रदूषण रोकने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन ध्वनि प्रदूषण का सबसे आम कारण है? तो ध्वनि प्रदूषण का सबसे आम कारण यातायात हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन साथियों यातायात नहीं होना चाहिए, चूँकि यहाँ पूछ रहा है कि ध्वनि प्रदूषण का सबसे आम कारण, तो ध्वनि पर सबसे आम कारण जो है इनमें से लाउड स्पीकर भी हो सकता है, पटाखे भी हो सकते हैं। देख लीजिएगा, चूँकि यातायात में जो है सबसे गाड़ी अधिक चलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर ही सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो वायु प्रदूषण को कम कैसे किया जा सकता है? तो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन सेवा का उपयोग करके, अधिक पेड़ लगाकर, प्लास्टिक की थैलियों का वर्जन करके, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि घरेलू वायु प्रदूषण का क्या कारण है? तो घरेलू वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन, मच्छर मारक, तंबाकू, धूम्रपान। इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट है, दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? तो दूषित जल पीने से पीलिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्लास्टिक द्वारा मुख्यतः किस प्रकार का प्रदूषण होता है। तो प्लास्टिक द्वारा जो है भूमि प्रदूषण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूमि प्रदूषण कहिए या मिट्टी प्रदूषण कहिए, बात वही पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है जल प्रदूषण के कारणों के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित कौन जिम्मेदार हैं। तो जल प्रदूषण होने के कारण मुख्य रूप से जिम्मेदार है तेल रिफाइनरी और कागज़ कारखाना। इनमें से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी। साथियों इस अध्याय में टोटल 51 प्रश्न था। 51 में बताइएगा आपका स्कोर कितना है। और समय को देखते हुए साथियों जम के तैयारी कीजिए। जिन लोगों को अभी तक क्लास नहीं किए हैं वो क्लास जो है वो करते रहिए। और समय बहुत करीब है, इसलिए साथियों समय को देखते अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।